एवरीवन, अ वेरी वार्म गुड इवनिंग। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी ग्रेड 10 के बच्चों का इस वॉरियर के समरी लेक्चर में, जहां पर हम लोग रिवाइज करने वाले हैं बहुत ही शॉर्ट में, ब्रीफ में आप लोगों को एक समरी देने वाला हूं मैं हमारे लास्ट लेक्चर की, जहां पर हम लोग ने कवर किया था ग्रामर के दो सिग्निफिकेंट पोर्शन, जो कि कौन कौन से हैं, ये दोनों टेंस और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। इन दोनों टॉपिक्स को आज हम ब्रीफ में फटाफट से देखते हैं क्या होने वाला है इस क्लास में। मैं आप लोगों को एक डिटेल्ड क्लास ऑलरेडी कवर करा चुका हूं इस लेक्चर की, जहां पर मैंने टेंस के जितने भी सारे रूल्स थे, सारे सब सेक्शंस थे, वो सारे कवर किए अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चंस एज वेल एज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। आज हम लोग कवर करने वाले हैं, मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इन दोनों टॉपिक्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं जहां से बोर्ड ने रिपीटेडली लगातार कॉन्टिन्यूअसली पिछले कुछ 5 सालों में सवाल पूछे हैं। हम फटाफट से वो पोर्शंस डिस्कस करते हैं, ताकि आप लोग अगर आप चाहें तो डिटेल लेक्चर भी देख सकें, या इस लेक्चर से हेल्प ले सकते हैं तो इस लेक्चर से हेल्प ले ले। तो क्या पोर्शंस रहने वाले हैं, जैसा कि बता चुका हूं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एंड टेंस। स्टार्ट करते हैं टेंस के साथ। तो टेंस अगर देखा जाए बच्चा पार्टी, तो बोर्ड रिपीटेडली कुछ कॉन्सेप्ट से सवाल पूछ रहा है। कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं? सबसे पहला वर्ब फॉर्म, बेसिकली वर्ब फॉर्म, और उसमें भी स्पेसिफिकली जो फॉर्म होती है इंफिनिटिव वाली, इस पे क्वेश्चन बोर्ड ने बहुत बारी पूछा है। क्या होता है इसमें? तो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म ऑफ वर्ब मान सकते हैं आप। इससे बोर्ड ने इतने सिंपल कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। किस तरह का क्वेश्चन देता है? आपको एक क्वेश्चन देता है जैसे ही इज बिलीव्ड, या कोई एग्जांपल ले लेते हैं जैसे आई लाइक टू प्ले, मान लो ऐसा सेंटेंस सिंपल हम ले लेते हैं। अब बोर्ड आपको कैसा क्वेश्चन देता है इसमें? आई लाइक टू प्लेज लिख देता है टू के साथ। याद रखिएगा, टू के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। सिर्फ यही करेक्शन आपसे बोर्ड कई बारी अलग अलग तरीके से पूछता है, इसका ध्यान रखिएगा। पहला। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? अब इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट है बच्चा पार्टी इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो कॉन्सेप्ट है, उससे भी बहुत बारी बोर्ड ने क्वेश्चन पूछे हैं लगातार हर साल। इनफैक्ट पिछले साल अगर सारे सेट्स को काउंट कर लूं तो अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 क्वेश्चंस आप देखेंगे इस कॉन्सेप्ट से। खाली सिंपल प्रेजेंट का कॉन्सेप्ट क्या है? इसमें आप लोग सब्जेक्ट होता है, साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है बेस फॉर्म, देन एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये बेसिक फॉर्म होता है, इसका सिंटेक्स होता है सेंटेंस का। इसमें ट्रिकी कॉन्सेप्ट क्या है जहां पर बोर्ड आपको फंसाता है? वो है एस और ई एस की एप्लीकेशन। ये एस और ई एस फॉर्म्स कहां पर आती हैं? तो एस और ई एस फॉर्म्स यूज होती हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब के साथ, जो कि कौन कौन, सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ, जो कि कौन कौन से हैं? ही, शी, इट, या कोई भी नेम। इनके साथ आप एस और ई एस वाला वर्ब यूज करेंगे, और बाकी सबके साथ नॉर्मल विदाउट एस या ई एस वर्ब यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल देखो, अगर मैं ही लिख रहा हूं तो उसके साथ, अगर मैं यहां पर ही लिख रहा हूं तो उसके साथ प्लेज आएगा, प्लेज, ये एस आ जाएगा। बट अगर बाकी कुछ भी यूज कर रहा हूं, जैसे ही, शी, इट या नेम लिख रहा हूं, तो उसके साथ प्लेज आएगा। बाकी लेकिन कोई भी प्रोनाउन अगर है, जैसे आई है, यू है, तो उसके साथ नॉर्मल प्ले आएगा। इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं बोर्ड ने, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है बच्चा पार्टी? तो तीसरा कॉन्सेप्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का। उससे भी क्वेश्चन आते हैं, हालांकि बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन इससे बोर्ड ने क्वेश्चन पूछे हैं बेसिक वर्ब फॉर्म पे। क्या कॉन्सेप्ट है ये? तो कॉन्सेप्ट इसमें सब्जेक्ट, साथ में हैज और हैव, एंड देन वर्ब का थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, बेसिकली ये, राइट। तो ये हैज और हैव में कहां पर कंफ्यूजन होती है बच्चों को? तो हैज आता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, इन्हीं प्रोनाउंस के साथ, ही, शी, इट, नेम के साथ, और बाकी सब के साथ हैव यूज किया जाता है। सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। इसके बाद कौन सा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है? तो इसके बाद बच्चा पार्टी सिंपल पास्ट का कॉन्सेप्ट रिपीटेडली अगेन पूछा है बोर्ड ने। क्या कॉन्सेप्ट है ये? तो इसमें आप सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, ये बेसिक कॉन्सेप्ट इसका होता है। और इसमें आप लोगों को ऐसे एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल देता हूं, ही डैश फुटबॉल येस्टरडे। अब इसमें बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है कि अगर यहां पर ये येस्टरडे यूज हुआ है, अगर यहां पर येस्टरडे यूज किया गया है, तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि ये एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। अगर आप ऐसा एडवर्ब ऑफ टाइम कोई भी देखें जो कि डिनोट करे कि एक्शन पास्ट में खत्म हो चुका है, तो आपको हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज वहां पर करना है। यानी कि आंसर क्या बन जाएगा? ही प्लेड फुटबॉल येस्टरडे। वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज कर देना है। इसी में थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट जो होता है वो इसका नेगेटिव फॉर्म का होता है, जो कि क्या होता है वो भी देख लो आप। इसी का नेगेटिव फॉर्म क्या होता है बच्चा पार्टी, जिसमें आपको बोर्ड फंसाता है? वो है सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा,
फिर डिड आ जाएगा, साथ में नॉट आएगा। गलती जो बच्चे करते हैं वो ये कि नेगेटिव फॉर्म में डिड नॉट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। आपको हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है साथ में, देन ऑब्जेक्ट। जैसे इसी सेंटेंस को जो हमने ऊपर लिखा है, अगर हम इसी को चेंज करके देखें इसमें, तो ही डिड नॉट प्लेड नहीं आएगा, प्लेड। बच्चे गलती क्यों करते हैं कि प्लेड लिख देते हैं डिड नॉट क्या, क्योंकि जो पॉजिटिव फॉर्म है उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हो रहा है, लेकिन क्योंकि यहां पर डिड नॉट आया है, डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म में, इसलिए ये वाला प्ले नहीं आएगा, ये अपनी फर्स्ट फॉर्म बेसिक फॉर्म में आएगा। ही डिड नॉट प्ले फुटबॉल, ये करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है यहां पर कि डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, जिसमें आपसे गलती कराता है बोर्ड बहुत बार, और बहुत ही कॉमन एरर है, बहुत ज्यादा बच्चे इसमें गलतियां करते हैं, इसका ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट टेंस में क्या इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट टेंस में इंपॉर्टेंट है पास्ट परफेक्ट का, जिसपे बोर्ड ने क्वेश्चन पूछे हैं आपसे। क्या कॉन्सेप्ट है ये, एक बारी देखिए। पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो बहुत ही सिंपल टेंस फॉर्म है। जैसे क्या होता है, उसमें सब्जेक्ट होता है, साथ में हैड होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, एंड देन ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसके यूजेज पे कि टेंस जो है ना वो यूज कहां पर होता है। तो ऐसे दो एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हो चुके हों, टू एक्शंस जो कि कंप्लीटेड इन पास्ट हैं, अगर ऐसे दो एक्शंस के बारे में बात करनी है तो वहां पर इसका यूज कम्स इनटू प्ले। कैसे, दोनों एक्शन से जो एक्शन पहले खत्म हो जाता है, फर्स्ट एक्शन जो कंप्लीट होता है, उसके साथ आप ये हैड प्लस V3 फॉर्म यूज करते हैं। उसके साथ आपको ध्यान रखना होता है कि आप हैड प्लस थर्ड फॉर्म जो कि पास्ट परफेक्ट का फॉर्म है वो यूज करें। जो दूसरा एक्शन है जो बाद में खत्म हो रहा है, उसके साथ आप हमेशा यूज करेंगे वर्ब का सेकंड फॉर्म विच इज सिंपल पास्ट फॉर्म। एग्जाम्पल देख लीजिए, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है इसका। क्या एग्जाम्पल है ये? डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी मर चुका था। ठीक है, ये एग्जांपल लेते हैं मान लीजिए। तो यहां पर दो एक्शन हो रहे हैं, एक डॉक्टर का पहुंचना, एक रोगी का मरना। दो एक्शन हो रहे हैं, दोनों में से पहले कौन सा हो रहा है? पहले डॉक्टर पहुंचा है, पहले रोगी मरा। पहले रोगी गुजर गया, पहले रोगी मर गया, तो ये वाला एक्शन पहले कंप्लीट हो रहा है। तो हम इसको यूज करते हुए फ्रेम कर देंगे पहला पार्ट, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर। अब दूसरा पार्ट आ जाता है, बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब ये वाला जो एक्शन है वो हमने सिंपल पास्ट यूज करते हुए फ्रेम किया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पहला एक्शन हमने हैड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट फॉर्म में, इस वाले टेंस फॉर्म को यूज करते हुए बनाया, और दूसरा एक्शन हमने अराइव्ड V2 फॉर्म में किया। तो ये वाला जो एग्जांपल है इसको दिमाग में रखिए आप हमेशा। एक सीधा के सीधा कई बार एग्जाम में इस तरह का एग्जांपल ही पूछ लेता है बोर्ड, बट इन कॉमन इस वाले टेंस फॉर्म से जहां पर दो एक्शंस पास्ट में कंप्लीट हो रहे हो, उनसे आपसे ये वाला ध्यान रखना है आप लोग को। ये वाला क्वेश्चन अक्सर कॉमन पूछ लिया जाता है कि कौन सा टेंस फॉर्म आएगा। फिल इन द ब्लैंक की हेल्प से आपसे एक क्वेश्चन पूछता है। आपको हो सकता है कि ये वाला ब्लैंक दे दे या दूसरे वाला ब्लैंक दे दे और पूछ दे फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये कॉन्सेप्ट कॉमन है काफी। इससे अलग सिक्स्थ जो कॉन्सेप्ट है इससे टेंस फॉर्म से, वो है बच्चा पार्टी फ्यूचर परफेक्ट का। फ्यूचर टेंस में इकलौता यही एक टेंस फॉर्म है जहां से बोर्ड क्वेश्चन पूछता है। थोड़ा सा ट्रिकी अगर ये बनता है तो इस वजह से बनता है क्योंकि इसमें जो टेंस फॉर्म है ना, उसमें एक छोटा सा कैच है। क्या, देखो फॉर्म, उसका फॉर्म क्या होता है? सब्जेक्ट विल प्लस शेल, क्योंकि सारे टेंस फॉर्म में फ्यूचर के विल और शेल यूज होते हैं एज मॉडल वर्ब्स। हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्योंकि परफेक्ट है हमेशा। ऑब्जेक्ट प्लस बाय टाइम। ये जो बाय टाइम है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें इसका ध्यान रखिए आप। एग्जांपल देता हूं मैं एक, ही विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बाय 5 PM। तो बच्चा पार्टी इसमें जो बाय 5 PM मैंने लिखा ना, ये वाला पार्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको, जिसमें विल हैव कंप्लीट फॉर्म है, उसमें आपको ये बाय टाइम मेंशन करना जरूरी होता है। अगर आप ये टेंस फॉर्म यूज करें कि ही विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बाय 5 PM, वह अपना काम 5 बजे तक खत्म कर चुका होगा, जो हमने यूज किया एक्सप्रेशन यहां पर फ्यूचर परफेक्ट को जो डिनोट करता है। अगर आपको ये वाला टेंस फॉर्म यूज करना है तो आपको हमेशा एक एंड टाइम देना होगा इसमें। अब इसमें क्या होता है, ये ना पूछ के बोर्ड आपसे कैसा इस क्वेश्चन को ट्वीक कर लेता है, ही विल हैव
completed his work by the time his friend arrives। अब ये वाला जो पार्ट है ना, विल हैव कंप्लीट तो यहां पर एज इट इज है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है जो बाय टाइम है, इसमें बाय द टाइम हिज फ्रेंड अराइव्स, ये ब्लैंक आपको छोड़ के पूछ लेता है कि यहां पर कौन सी फॉर्म आनी चाहिए। अब यहां पर फॉर्म जो आनी चाहिए वो आनी चाहिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये आप ध्यान रखिएगा। बाय टाइम में अगर कभी ब्लैंक आए, दूसरा एक्शन दे दे आपको, जैसे यहां तो बाय टाइम में सीधा टाइम दे दिया, एडवर्ब ऑफ टाइम 5 PM, लेकिन अगर सपोज करो बाय टाइम में एक दूसरा एक्शन दे दे अगर आपको बोर्ड फिल इन द ब्लैंक में, तो आपको यहां पर हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्म यूज करना है, जो कि क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म साथ में एस और ईएस। अब ये एस और ईएस कहां यूज होते हैं आपको ऑलरेडी पता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस अभी जस्ट मैंने बताया, जिसमें आप यहां पर थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ ही यूज करते हैं एस और ईएस। जैसे यहां पर हिज फ्रेंड, किसी नाम है एक तरह से, ये है ना, इसके साथ आपने एस और एस यूज किया। अगर यहां पर बाय द टाइम यू होता तो अराइव आ जाता, ठीक है, एस और एस नहीं आता फिर। तो ये जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कॉम्बिनेशन है यहां पर अलोंग विद सिंपल प्रेजेंट, ये भी काफी पूछा जाता है बोर्ड में। इन 6 टेंस फॉर्म्स जो मैंने आपको बताया, इन 6 टेंस फॉर्म्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। इनके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो करिएगा, इनके जितने भी एरर करेक्शन वाले क्वेश्चंस हैं वो करिएगा, इनके जितने भी क्वेश्चंस हैं फिलअप्स वाले वो कर लीजिएगा। आप टेंस मान सकते हैं कि इन 6 टॉपिक्स से, ये 6 टॉपिक्स, सब टॉपिक्स राधा विद से, ये 6 टेंस फॉर्म्स जो हैं बोर्ड के फेवरेट हैं टेंस टॉपिक से। दिस मार्क्स द कंप्लीशन ऑफ टेंस। तो यहां पर मैं आपका टेंस का जो रिवीजन है वो पूरा मान सकता हूं। अब आगे देखिए, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट देखते हैं एक बारी। सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड जो है वो एक बहुत ही बेसिक टॉपिक है। अगर आपको टेंस अच्छे से आप लोगों ने पढ़ लिया तो आधा तो ये वैसे ही कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि आपको बेसिक आइडिया लग जाता है कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब आना चाहिए, और यही ये टॉपिक डिक्टेट करता है, सब्जेक्ट और वर्ब का अग्रीमेंट होना चाहिए। इसमें भी कुछ प्राइमरी रूल्स हैं या कुछ बेसिक रूल्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेसिक रूल इसमें होता है कि सब्जेक्ट हमेशा अग्री करे वर्ब के साथ, ये आप ध्यान रखिए, ये बेसिक फंडामेंटल रूल है इसका। मतलब क्या है, सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन, नंबर एंड पर्सन अग्री करना चाहिए वर्ब से। मतलब क्या होता है इसका, तो सब्जेक्ट का नंबर का एग्जांपल अगर मैं दूं आप लोगों को, तो ये तो आपको पता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं लिख दूं मैंगो डैश स्वीट, अगर मैं ये एग्जांपल लूं तो यहां पर दोनों लिख लेता हूं, चलिए, मैंगोज डैश स्वीट, ये तो है नंबर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है तो यहां पर सिंगुलर वर्ब आ जाएगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे यहां मैंगोज है, तो यहां पर आर आ जाएगा, है ना। ये एक बेसिक रूल, फंडामेंटल रूल है इसका, कि सब्जेक्ट का नंबर जो है उसके अकॉर्डिंग हमेशा वर्ब आना चाहिए। दूसरा, अगर पर्सन देखा जाए तो कैसे करना है। अब सब्जेक्ट का जो पर्सन होता है वो पिछला सब्जेक्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला जो कॉम्बिनेशन बताया था वो इसमें कम्स इनटू प्ले। जैसे आप लोगों को पता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं प्रोनाउन की, सिंगुलर और प्लूरल में। यू आर ऑलरेडी अवेयर कि यहां पर हम लोग यूज करते हैं क्या, आई और वी, ये फॉर्म्स होती हैं। यू और यू ये सेकंड पर्सन में आते हैं। ही, शी, इट, कोई भी नेम और दे, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल फॉर्म्स है। अब अगर इनमें से कोई भी एक प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, मान लीजिए मैं ले लेता हूं यहां पर सबसे पहले आई, तो उसके साथ क्या आएगा। दूसरा ले लेते हैं यू, तो उसके साथ क्या आना चाहिए। और अगर ले लेते हैं ही, तो उसके साथ क्या आना चाहिए, ये आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए। मतलब अगर सब्जेक्ट का पर्सन है फर्स्ट तो क्या आना चाहिए, नॉर्मल वर्ब फॉर्म प्ले आ जाएगा। सब्जेक्ट का वर्ब फॉर्म है यू, सेकंड पर्सन, तो क्या आएगा। सब्जेक्ट का वर्ब फॉर्म है ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो क्या आएगा। ये क्लियर होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट का जो पर्सन होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आना चाहिए। ये बेसिकली फंडामेंटल रूल है इसका, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड का, कि सब्जेक्ट हमेशा, वर्ब हमेशा अग्री करे सब्जेक्ट के नंबर के साथ एंड उसके पर्सन के साथ। जो भी नंबर यूज हुआ है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आना चाहिए, जो भी सब पर्सन यूज हुआ है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आना चाहिए। ये बेसिक रूल है, इसको हमेशा दिमाग में रखेंगे तो आप सारे क्वेश्चन सही कर पाएंगे इसके। इससे अलग कुछ प्राइम रूल जो इसके हैं, जहां से बोर्ड ने लगातार क्वेश्चन पूछा है, वो ये है। सबसे पहला ये, When two singular nouns refer to the same person or thing, जैसे ये एग्जांपल आप देखिए, द पोएट एंड फिलोसोफर। क्या होता है कि अगर दो नाउन यूज किए गए हैं, जैसे यहां पोएट और फिलोसोफर दो नाउन है,
अगर दो नाउन यूज किए गए हैं एक सेंटेंस में और एंड से कनेक्टेड है तो जनरली उनको प्लूरल माना जाता है, लेकिन देयर इज अ कैच हियर। अगर दोनों के साथ आर्टिकल आ रहा है, जैसे पोएट के साथ भी द आ रहा है और फिलोसोफर के साथ भी द आ रहा है, तो मैं मानूंगा ये दोनों अलग अलग लोग हैं। अगर दोनों को अलग अलग मानता हूं यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, देयरफॉर यहां पर आना चाहिए आर। ठीक है, बट इस केस में जहां पर आप देख रहे हो पोएट के साथ द यूज है लेकिन फिलोसोफर के साथ द यूज नहीं है, तो मेरी समझ से तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पोएट और फिलोसोफर है ये दोनों एक ही आदमी है, एक ही इंसान पोएट भी है और फिलोसोफर भी है। क्यों ऐसा अज्यूम किया मैंने? क्योंकि आर्टिकल द सिर्फ एक जगह है। अगर यहां पर आता इससे फिलोसोफर से पहले तो मैं मानता दोनों अलग अलग है। अब जब एक ही है दोनों, इसका मतलब सिंगुलर वर्ब इज आना चाहिए। ऐसे यहां देखिए माई फ्रेंड एंड कलीग, अब माई फ्रेंड एंड माई कलीग होता तो दोनों अलग अलग होते, बट यहां पर क्या यूज हुआ है? सिर्फ फ्रेंड के साथ है, इसका मतलब फ्रेंड और कलीग दोनों एक ही इंसान है, इसका मतलब सिंगुलर वर्ब हैज आना चाहिए यहां पर भी। यहां पर देखिए द प्रिंसिपल एंड द चेयरमैन, अब प्रिंसिपल के साथ भी द है और चेयरमैन के साथ भी द है, इसका मतलब ये दोनों अलग अलग इंसान हैं, देयरफॉर प्लूरल वर्ब आर आना चाहिए। ये एक ऐसा रूल है जिससे लगातार बोर्ड ने क्वेश्चन पूछे हैं कई बारी। नेक्स्ट देखिए एक बारी कलेक्टिव नाउन टेक्स, हाँ अब कलेक्टिव नाउन वाला जो रूल है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। कलेक्टिव नाउन क्या होता है बच्चा पार्टी? तो कलेक्टिव नाउन होता है ऐसे कलेक्शन का नाम, ग्रुप ऑफ थिंग्स जो हो, ठीक है, नेम ऑफ अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स, नेम ऑफ अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ठीक है, वो होता है कलेक्टिव नाउन। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपको दूं मैं, तो एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, अ जूरी ऑफ जजेस, जजेस का जो ग्रुप होता है उसको जूरी बोला जाता है, अ बुके ऑफ फ्लावर्स या बंच ऑफ कीज, सिंपली अगर बोलूं तो बंच ऑफ कीज। यहां पर आप जो ये वर्ड देखते हैं ना, आर्मी, जूरी, बंच, ये सारे वर्ड जो हैं ये कलेक्टिव नाउन है। अब इनके साथ कैच ये है कि कलेक्टिव नाउन के साथ हो सकता है एक सिंगुलर वर्ब आ जाए, हो सकता है इसके साथ एक सिंगुलर वर्ब आ जाए अगर ये एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करे, और हो सकता है इसके साथ एक प्लूरल वर्ब आ जाए। बट ये किस बात पे डिपेंड करता है? इस बात पे कैसे बिहेव कर रहा है। अगर ये एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव कर रहा है तो आप यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब, बट अगर ये कलेक्शन ऑफ थिंग्स या जो इंडिविजुअल मेंबर्स या मल्टीपल यूनिट, सिंपली बोलूं तो जिन चीजों से बना हुआ है कलेक्टिव नाउन, अगर उन मल्टीपल यूनिट्स की तरह बिहेव कर रहा है तो आप मानेंगे एक प्लूरल वर्ब यहां पर यूज होगा इसके साथ। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देखिए, द होल क्लास डैश एब्सेंट, होल क्लास, पूरी क्लास ही एब्सेंट है, तो यहां पर ये जो कलेक्टिव नाउन है क्लास, ये एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव कर रहा है, ऐसा मान सकता हूं मैं। अगर सिंगल यूनिट की तरह बिहेव कर रहा है इसका मतलब इज वर्ब आ जाएगा, यहां पे सिंगुलर वर्ब आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखो, द जूरी डैश फॉर मेंबर्स, जूरी जो कि ग्रुप ऑफ जजेस होता है उसके अंदर 4 मेंबर्स होते हैं, तो ऐसा लग रहा है एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव कर रहा है ये, इसलिए मैंने सिंगुलर वर्ब हैज ले लिया यहां पर। अगर थोड़ा सा अनक्लियर है कि यहां पर सिंगल यूनिट की तरह कैसे बिहेव कर रहा है, तो ये वाला एग्जांपल देख लो, द जूरी डैश डिफरेंट ओपिनियंस, जो जूरी बैठी हुई है जजेस की उसके अलग अलग ओपिनियंस हैं, अलग अलग ओपिनियन है, इसका मतलब जो ये जूरी है वो सिंगल यूनिट की तरह बिहेव नहीं कर रहा, रादर ये अलग अलग कंपोनेंट्स या अलग अलग मेंबर जिनसे बना हुआ है वो उनको रिप्रेजेंट कर रहा है ये वर्ड, यानी कि ये सिंगल यूनिट की तरह नहीं मल्टीपल मेंबर्स की तरह बिहेव कर रहा है यहां पर, इसलिए प्लूरल वर्ब हैव आ जाएगा यहां पर। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस वर्ड, डिफरेंट ओपिनियंस हैं इसलिए। लास्ट देखो, द क्रू डैश अरेस्टेड, क्रू को अरेस्ट कर लिया गया, पूरी की पूरी क्रू को, क्रू भी रिप्रेजेंट क्या करता है? पूरी एक एंटायर टीम को, यूजुअली जो शिप पे लोग होते हैं उन सबको एक साथ कलेक्टिवली हम क्रू बोलते हैं, तो पूरी की पूरी क्रू ही अरेस्ट होगी, तो मैं मान सकता हूं एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव कर रही है क्रू यहां पर, इसलिए ऑप्शन ए वॉज। ठीक है, ये बेसिकली एक रूल है। एक रूल और है जिसपे रिपीटेडली क्वेश्चन आता है और बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है वो, क्योंकि 2-3 बार दे चुका है उसको। ये क्या रूल है भाई? कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो फॉर्म में तो, जिनकी फॉर्म तो प्लूरल होती है, प्लूरल फॉर्म होती है, बट एक्चुअली में इनका जो मीनिंग होता है ना वो सिंगुलर होता है, लेकिन इनका मीनिंग सिंगुलर होता है। फॉर्म प्लूरल है लेकिन मीनिंग सिंगुलर, देयरफॉर इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही आना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखिए,
नो न्यूज डैश गुड न्यूज। ठीक है, अब इस सेंटेंस में आप देखोगे तो ये जो वर्ड है ना न्यूज, ये एक ऐसा वर्ड है जो कि दिखने में तो प्लूरल लग रहा है क्योंकि इसके पीछे एस आ रहा है ना। जनरली जिन पीछे वर्ड्स के पीछे एस आ रहा होता है, जिन नाउन्स के पीछे, उनको हम प्लूरल मानते हैं, जैसे बुक्स, टेबल्स, है ना। लेकिन यहां पर ये जो वर्ड है लग तो शायद देखने में प्लूरल रहा हो क्योंकि एस आ रहा है, लेकिन क्या आपने अज्यूम किया, ये आपने समझने की कोशिश करी कि ये वर्ड असल में प्लूरल है कि नहीं है? क्या अगर इसका सिंगुलर बना के देखूं तो क्या ये न्यू वुड इट स्टिल स्टैंड? नहीं, असल मायने में आप देखेंगे तो ये वर्ड अपने आप में कंप्लीट वर्ड है सिंगुलर ही। इट्स जस्ट दैट कि इस वर्ड की फॉर्म ऐसी है कि देखने में प्लूरल लग रहा है। ठीक है, यानी कि ये सिंगुलर मानते हुए यहां पर मैं फिर सिंगुलर वर्ब यूज कर दूंगा इसके साथ। प्लूरल फॉर्म है देखने में बट मीनिंग एक्चुअल में सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब आया। ये क्वेश्चन रिपीटेडली बोर्ड ने पूछा हुआ है कई बारी आपसे। इस तरह के क्वेश्चंस का भी आप ध्यान रखें। तो ये 3 प्राइमरी रूल्स थे। हालांकि मैं बोलूंगा कि आप एक बार सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जरूर सारे रूल्स देख लें, बहुत ही सिंपल रूल्स हैं। एक छोटा सा लेक्चर का पोर्शन वो हमारा है वॉरियर में, वो देख लीजिए। इसके साथ हमारा ये जो समरी लेक्चर है बच्चा पार्टी, ये होता है खत्म। मैं दूंगा इसको यहीं पर विराम। शॉर्ट में हम लोगों ने 3 कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करे ग्रामर में, जो कि टेंसेस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से थे। आई होप आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा ये। इसके साथ मैं करता हूं इस सेशन को यहीं पर समाप्त। मिलते हैं जल्दी ही एक डिटेल्ड वॉरियर क्लास में, जहां पर हम लोग करने वाले हैं ग्रामर का दूसरा पोर्शन, जिसमें मॉडल्स, डिटर्मिनर्स और रिपोर्टेड स्पीच कवर करेंगे। काफी मेजर सेक्शन है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मिलते हैं, चलिए अलविदा, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।